अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम एक डेज़र्ट की रेसिपी बनाएंगे, एक मीठे की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बनेगी, बहुत ही इजी बनेगी। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल, जो कि हम घर पर ही बनाएंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिलीशियस बनेगा ये। तो हम इसे बाज़ार जैसा ही तैयार करेंगे। बाज़ार से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मिलता है, लेकिन हम इसे घर पर ही बहुत ही मज़े का तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दूध लेंगे। दूध हमने 1 kg लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पर 1 कप चीनी लेंगे और तकरीबन 7 से 8 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर लेंगे। कस्टर्ड आपके पास जो भी अवेलेबल आप वो ले लें। मैंने यहाँ पर बनाना फ्लेवर लिया। तो यहाँ पर हमने खाने वाले बड़े चम्मच लेने हैं। तो हम सबसे पहले दूध को अच्छी तरीके से बॉयल दे लेंगे। जब हमारा दूध बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें चीनी को शामिल कर देंगे। चीनी जब हमारी हल हो जाएगी और दूध अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए तो हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया था हमने उसे दूध जो बचा कर रखा था उसमें घोल लेना है। इसे मिक्स कर लेना है उस दूध के साथ। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्स कर लिया है। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो और आपने इसे छान भी लेना है। तो हम यहाँ पर इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। उबलते हुए दूध में हमने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चमचे को हमने साथ साथ हिलाते रहना है और ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर हम इसमें चमचा साथ साथ हिलाते नहीं रहेंगे तो हमारे ये कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाएंगी और बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ पर साथ ही मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है, वरना दूध में कस्टर्ड का इतना अच्छा कलर नहीं आता। तो फूड कलर ऐड करने से हमारे कस्टर्ड की लुक अच्छी हो जाती है। इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे और हमने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है। गाढ़ा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन ये कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल में जब हम बनाते हैं तो ये हमारा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चम्मच को हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो हमारे ये नीचे लग भी सकता है। अगर नीचे लग गया तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। और दूसरी साइड पे वो हमारा कस्टर्ड हमारा हल्की आंच पे बन रहा है, तो साथ ही हम दूसरी साइड पर जेली बनाने के लिए रख देंगे। जेली बनाना बहुत ही आसान है, डब्बे पर भी मेंशन होता है सब कुछ कि आपने किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से उबाल लेना है। आप ज़्यादा बड़ा कप नहीं इस्तेमाल करेंगे पानी का। अगर आप ज़्यादा बड़ा कप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जेली पतली बनेगी और सही से जमेगी नहीं। तो हमने यहाँ पर दरमियाना जो कप पानी चाय वाला होता है हमने वो लेना है। तो यहाँ पर 1 कप पानी ले लेंगे और इसी के साथ हम ये जेली ऐड कर देंगे। इसे हमने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही पकाना है तेज़ आंच पर। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ इसे डिज़ोल्व भी करना होता है। हम 5 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद किसी कंटेनर में हम डाल देंगे इसे जमने के लिए, ताकि इसके हम क्यूब्स वगैरह बना सकें और अच्छे से ये जम भी जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कंटेनर में डाल लेती हूँ और साथ में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और साथ में ही हमारा कस्टर्ड भी बन के तैयार हो गया था, तो यहाँ पर वो भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड में इस तरह की थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, तो हमने इस तरह इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना रहे और हमारा कस्टर्ड एक स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसकी मदद से इसे कर लेना है। यहाँ पर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम यहाँ पर, लेकिन मेरे पास मलाई थी तो मैंने इसमें वो ऐड की है मलाई। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर लें। और इसे डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। जब हम इसमें क्रीम या मलाई को मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी बाकी और काम करने। यहाँ पर हम फ्रूट केक का इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट केक आपको बाज़ार से इजीली मिल जाता है और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल लिया है और इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसका सिरप लेंगे। फ्रूट कॉकटेल का जो टिन में होता है, तो साथ में हम थोड़ा सा फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ये जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आप वो ले लें। अगर आपको इनमें से कोई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और आलमंड थोड़े से लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट में भी इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जेली में थोड़ा सा मेरे साथ ये हो गया था कि मैं केक जेली थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी, बाकी बनी सही थी। इसके बाद हमने यहाँ पर केक के छोटे छोटे पीसेस करके हमने सबसे पहले तय उसकी लगानी। हमने इसमें लेयर्स लगाएंगे। फर्स्ट लेयर में हम इसमें ये लगाएंगे और जो सिरप हमने रखा था फ्रूट कॉकटेल का, हम वो सिरप इसमें केक के ऊपर डाल देंगे ताकि हमारे केक भी सॉफ्ट भी हो जाए, इनमें थोड़ा सा अच्छा मज़े का टेस्ट भी आ जाए। तो उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट के
कॉकटेल इस पर ऐड करेंगे। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो आप सिर्फ फ्रेश फ्रूट ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो फ्रेश फ्रूट मैंने लिए था हम उसकी भी लेयर लगाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर देना, हमने दरमियानी इसमें थोड़ा थोड़ा ही इस तमाम चीज़ों को डालना है और इसके हम फर्स्ट लेयर लगा देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी जेली ऐड करनी है। जेली डालने के बाद हम यहाँ पर ऊपर इसके कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड को भी हमने इसी तरह लेयर में डालना, ना बहुत ज़्यादा डाल देना ना बहुत कम। इस बात का ख्याल करें कि आपका कस्टर्ड गर्म ना हो, आपका कस्टर्ड ठंडा हो। आप जब इस तरह लेयर बनाएंगे तो आपका कस्टर्ड ठंडा होना लाजमी है। तो इस तरह हम इसे स्पैचुला की मदद से सब फ्लैट कर लेंगे ताकि हमारा इक्वली अच्छे से ये फैल जाए। इसके बाद सेकंड लेयर हम लगाएंगे। सेकंड लेयर भी हमने इसी तरीके से ही लगानी है। पहले हम फर्स्ट में केक डालेंगे। केक डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सिरप ऐड करेंगे, फ्रूट कॉकटेल वाला जो सिरप था। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल ऐड करना है और इसी के साथ हम थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल करेंगे। आपको फ्रेश फ्रूट में या कॉकटेल में जो भी चीज़ पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया था, तो आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बनाना की लेयर हम लगा देंगे, साथ में जेली भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमने यहाँ पर ऊपर बीफ कस्टर्ड की लेयर लगानी है। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है कि सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसे अपने किसी दावत वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप ये रेसिपी बनाएं और सबसे इसकी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा चिल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। आपने इस तरह बनाने के बाद आपने फ्रीज़ में रख देना है। यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर बनाना लगाऊंगी और यहाँ पर दरमियान में थोड़ा सा बादाम या आलमंड वगैरह के थोड़े से पीसेस डाल दूंगी। आप चाहें तो कुछ भी अपने पसंद के मुताबिक फ्रूट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या आप गार्निशिंग के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह ही सिंपल सा इसे डेकोरेट करूँगी। हमारे ये कस्टर्ड बहुत ही ट्राइफल बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। आपके दावतों के लिए बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और साथ में आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आसान सी रेसिपी, इजी सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।